Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो गाइज, इजी वे क्लासेज में अगेन आपका स्वागत है। क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 4 आज हम करने वाले हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 78। विच मीन्स कौन सा, टर्म मीन्स पद, कौन सा पद जो है इस एपी का, ये जो आपको एपी दी गई है इसका कौन सा पद जो है वो 78 है। तो यानी कि हम क्या कर लेंगे, इस एपी के लास्ट पद को, यानी कि जिसे हम ए एन भी बोलते हैं और एल भी बोलते हैं, तो ए एन को हम मान लेंगे यहाँ पे 78 लास्ट टर्म यानी कि ए एन। तो ए एन की वैल्यू होगी हमारे पास 78। अब हमें क्या फाइंड करना है, विच टर्म यानी कि कौन सा टर्म है। अब ये जो ए एन है आपका, जिसे आपने लास्ट पद माना है, ये आपका कौन सा टर्म है, तो वो हमें बताना है, यानी कि एन हमें फाइंड करना है। ए कितना आपके पास 3। फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको डी फाइंड करना होगा। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे a2 माइनस a1। a2 कितना है आपका, जो सेकंड टर्म है 8 माइनस जो आपका फर्स्ट टर्म है वो a1 हो जाएगा, यानी कि 3। 8 में से 3 गया 5। अब आप फॉर्मूला यूज करोगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है हमारा 78, ए कितना है आपका 3, एन हमारे पास नहीं है, और डी कितना है आपका 5। 78 आपका सेम रहेगा, 3 सेम रहेगा। एन माइनस 1 के बाहर, ब्रैकेट के बाहर जो है आपका नंबर 5 वो मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों नंबर में। 5 की मल्टीप्लाई एन में करेंगे, कितना हो जाएगा 5n माइनस का 5। इसे क्या कर लोगे आप, घुमा लोगे, यानी कि राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आएंगे। 3 प्लस 5n माइनस 5, लेफ्ट साइड को आप राइट साइड ले जाएंगे 78। अब सोल्व करेंगे, 5n को तो अभी इधर ही रखेंगे, और जो भी आपके मैथमेटिकल डिजिट है, यानी कि जो भी आपके नंबर्स हैं वो नंबर सब एक साइड ले जाएंगे। तो 78 तो पहले से है, प्लस वाला नंबर आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस का 5 आपका प्लस में आ जाएगा। 78 में से आप 3 को माइनस करोगे 75, और 75 में 5 को प्लस कर देंगे तो प्लस के आ जाएंगे आपके 80। ये 5 आपका कहाँ है, मल्टीप्लाई में एन की, तो कहाँ जाएगा, डिवाइड में। या तो आप इसे डिवाइड में ले जाओ या फिर यहीं से इसे कट कर दो। 5 से 80 जो है वो आपका 16 टाइम कट हो गया, तो एन आ गया आपका 16। ये हमें क्या निकालना था, आंसर निकालना था, तो एन आ गया आपका 16, यानी कि 78 जो है वो इस एपी का 16th टर्म है। ओके गाइज, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब गाइज हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज। जो भी आपको एपी दी गई है उनमें आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि एन फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट का। ए कितना है हमारे पास 7, एन हमें फाइंड करना है। पहले डी निकालना पड़ेगा फॉर्मूले के लिए। डी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 कितना है आपका 13 माइनस a1 करेंगे, a1 की वैल्यू 7, 13 में 7 गया आपका 6। फॉर्मूला यूज करेंगे ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है, यानी कि जो आपका लास्ट का टर्म होगा वो एन की वैल्यू हो जाएगी 205। ए कितना है आपका, ए की वैल्यू आपकी 7, एन हमें फाइंड करना है, -1 सेम रहेगा। डी की वैल्यू कितनी है आपकी 6। 205 सेम, 7 सेम, 6 की मल्टीप्लाई n माइनस 1 में कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6n। 6 और n की मल्टीप्लाई हो गया 6n, और 6 1 जा 6, लेकिन कैसा, माइनस का, क्योंकि -1 जो है 1 जो है वो माइनस का है। अब इसे फिर से राइट साइड को लेफ्ट साइड लिखेंगे, लेफ्ट साइड को राइट साइड हमने लिख लिया अपने क्वेश्चन को इजीली करने के लिए, क्योंकि जो चीज हमें निकालनी होती है वो अगर लेफ्ट साइड रखे तो ज्यादा बेटर होता है, फिर बच्चे जो है वो कंफ्यूज नहीं होते हैं। तो 205 जो है आपका अभी सेम रहेगा, प्लस का 6 है इधर माइनस में आ जाएगा, और माइनस का 6 आ जाएगा आपका प्लस में।
6n इक्वल टू 205 और 6 को आप प्लस कर लो, चाहे तो पहले माइनस कर लो चाहे फिर आप प्लस कर लो, लेकिन बोर्ड मास का रूल जो है वो ये कहता है कि पहले प्लस करना चाहिए। तो 205 एंड 6 कितना हो जाएगा 211। 211 में से 7 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 204। 6 से क्योंकि मल्टीप्लाई में है जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड ही कर लेते हैं बस। 6 3 जा 18, 2 बचा 24, 6 4 जा 24, तो n कितना आ गया आपका 34। ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट पार्ट का। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पर। सॉल्यूशन सेकंड पार्ट। यहां पर आपका a कितना है 18। a2 भी आप इसे सिंपल फॉर्म में लिख लो। a2 कितना आ जाएगा, इन दोनों की क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई और इसे कर देंगे प्लस। 15 2 जा 30, 30 में 1 को प्लस करेंगे 31 और अपॉन में सेम नंबर आता है 2 का 2। अब आपको सबसे पहले फॉर्मूले के लिए d निकालना होगा a2 माइनस a1 के फॉर्मूले का यूज करके। तो a2 कितना है आपका 31/2 माइनस a1 कितना आपका 18। ये आपका रेशन नंबर है, ये रेशन नंबर अभी नहीं है तो इसके अपॉन में आप 1 मान लेंगे। ये भी अब आपका रेशन नंबर हो गया। दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे 2 का और 1 का। जब नीचे के नंबर अलग अलग होते हैं डेनोमिनेटर तो एलसीएम निकलता है 2 और 1 का एलसीएम 2। 2 से 2 आपका 2 के टेबल में 2 बन जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 31 में कर देंगे 31। 1 के टेबल में 2 आया आपका 2 जा, जो भी आपका आंसर आएगा 1 से 2 को डिवाइड करके कह लो या फिर टेबल पढ़ के कह लो, उसकी मल्टीप्लाई कहां हो जाएगी ऊपर यानी कि न्यूमरेटर में। तो ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 36। तो d की वैल्यू आपकी क्या आएगी 31 प्लस का है 36 माइनस का है, तो माइनस का 5/2। फॉर्मूला यूज करेंगे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू यानी कि जो आपका लास्ट का टर्म है माइनस का 47। a कितना है आपका, a है 18, n आपको फाइंड करना है। d की वैल्यू कितनी आई आपकी माइनस का 5/2। माइनस का 5/2 क्या है आपका मल्टीप्लाई में है और किसकी n-1 की, तो माइनस का 47 आपका सेम रहेगा 18 सेम प्लस। अब ये जो n है और माइनस का 5/2 है इनकी क्या होगी आपस में मल्टीप्लाई। ये प्लस का है और ये माइनस का है तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। माइनस का 5/2 n माइनस माइनस के साइन है प्लस हो जाएगा और 5/2 बन जा 5/2। फिर से रिवर्स करके लिख लेंगे, से मतलब राइट साइड को लेफ्ट साइड ले आएंगे। 18 माइनस 5/2 n प्लस 5/2। लेफ्ट साइड को लेकर चले गए हम कहां पर राइट साइड, राइट साइड को लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड को राइट साइड लेके चले गए। माइनस का 5/2 n आपका भी सेम यहीं पे रखिए। उधर है माइनस का 47 सेम रहेगा। अब इस प्लस के 18 को उधर लेके जाएंगे तो माइनस में चला जाएगा और प्लस का 5/2 आपका कहाँ जाएगा माइनस में। यह आपका रेशन नंबर है, इसे भी रेशन नंबर बनाएंगे इसके अपॉन में 1 मान के और माइनस के 47 को भी। अब क्या करेंगे माइनस का 5/2 n ये आपका सेम रहेगा 1 1 एंड 2 आपके डिफरेंट नंबर है तो डिफरेंट नंबर का एलसीएम निकालना होता है। एलसीएम आ गया आपका 2। 1 के टेबल में 2 जो है वो 2 जा आ जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे माइनस के 47 में, तो माइनस का 94 माइनस 1 से फिर 2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके आंसर आया आपका 2। या ये कह सकते हैं 1 का टेबल 2 पे चल कितनी बार चला 2 टाइम, तो 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस के 18 में, तो माइनस का 36 माइनस 2 के टेबल में 2 आया 1 जा, 1 की मल्टीप्लाई 5 में करेंगे 5 का 5। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, करते हैं सोल्व आगे। माइनस का 5/2 n आपका सेम, माइनस का 94 माइनस का 36 माइनस के 5 को क्या करेंगे प्लस करेंगे, तो करते हैं 94 और 6 कितना हो जाएगा 100, 100 और 30 130 और माइनस का 5 135। तीनों के तीनों माइनस के हैं तो प्लस होके माइनस के रहेंगे। अपोन में कितना है 2, n आपका इधर ही रहेगा। अब ये जो 5/2 है आपका n की मल्टीप्लाई में है तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। -5 तो आ जाएगा
नीचे 2 की मल्टीप्लाई में, और ऊपर था आपका माइनस का 135, ये वाला 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में। 2 से 2 जो है आपका कट हो गया, माइनस से माइनस कट हो गया, 5 से 135 को डिवाइड कर लेंगे, 5 2 जा 10, 35 हो जाएगा, 5 7 जा 35। तो n की वैल्यू कितनी आ गई है 27। क्वेश्चन आपका कंप्लीट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो गाइस, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इज -150 अ टर्म ऑफ 11852। ये जो आपका क्वेश्चन है इसमें ये कहा गया कि माइनस का 150 जो है क्या वो इस एपी का कोई टर्म है या फिर नहीं है, और है तो क्यों नहीं है, यानी कि वाई क्यों। अगर कोई भी आपका सॉल्यूशन आता है मतलब कि ये एपी का टर्म है तो क्यों है, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। तो करते हैं सोल्व। ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 11, ए एन इसे लास्ट टर्म मान लेंगे कि ये वाला लास्ट टर्म है हमारा माइनस का 150। तो हमें ये देखना है अगर हम इसे ए एन की वैल्यू मान लेते हैं लास्ट टर्म की वैल्यू, तो एन कितना होगा, यानी कि ये आपका माइनस का 150 जो है वो कौन सा पद होगा। तो एन निकालना है, एन को फाइंड करके देखेंगे क्या आता है। सबसे पहले लेकिन आपको क्या निकालना होगा, डी निकालना होगा फॉर्मूले का यूज करने के लिए। तो डी का फॉर्मूला a2 माइनस a1, a2 कितना है आपका 8 माइनस a1 कितना है आपका 11, प्लस के 8 है माइनस का 11 है, तो माइनस का क्या आ जाएगा आपका 3। करेंगे फॉर्मूले का यूज, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू माइनस का 150, ए कितना आपके पास 11, एन हमें फाइंड करना है, डी कितना आपके पास माइनस का 3। माइनस का 150 आपका सेम, माइनस 3 जो है 11 तो अभी आपको सेम रखना है, माइनस 3 की मल्टीप्लाई दोनों टर्म में करनी है क्योंकि ये ब्रैकेट के बाहर है और ये मतलब इन दोनों के ब्रैकेट के बीच में क्या है मल्टीप्लाई का मार्क है। तो माइनस 3 और n की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3n, माइनस का 3n, माइनस माइनस साइन की मल्टीप्लाई होगी प्लस, और 3 1 जा 3। माइनस का 150 जो है वो कहाँ ले जाएंगे राइट साइड, और राइट साइड को कहाँ ले जाएंगे लेफ्ट साइड। 11 माइनस का 3n माइनस का प्लस का 3, माइनस के 3n को अभी इधर ही रखिए सेम। बाकी जो आपके नंबर होंगे वो कहाँ चले जाएंगे माइनस 150 की साइड। 11 आपका प्लस का नंबर है माइनस में चला जाएगा, और प्लस वाला नंबर प्लस का 3 भी आपका माइनस में चला गया। तो माइनस का 3n इक्वल टू 150, 11 और 3 तीनों माइनस के हैं, तो माइनस माइनस के नंबर प्लस होके माइनस के रहते हैं। ये हो जाएगा आपका 164। n की वैल्यू निकालने के लिए माइनस 3 कहाँ चला जाएगा आपका डिवाइड में, माइनस से माइनस कट हो जाएगा। अब 3 से जब आप 164 को डिवाइड करते हो 3 5 जा 15, कितना बचेगा 14। 14 जो है वो 3 से कट नहीं होता है, तो n की वैल्यू जो आई वो आपका एक रेशनल नंबर आया 164/3। अब गाइज n कभी भी रेशनल नंबर में नहीं होता है, क्यों? क्योंकि ये जो रेशनल नंबर है ये आपका ऐसा नंबर है जो आपका एग्जैक्टली डिवाइड नहीं हो रहा है, जबकि n जो है आपका वो क्या होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए। तो यहाँ पे n जो है वो होल नंबर नहीं है, तो लिखेंगे कि ये वाला जो माइनस 150 जो है वो इस एपी का टर्म नहीं है। तो लिखते हैं वैल्यू ऑफ n इज नॉट अ होल नंबर। n की वैल्यू जो है वो एक होल नंबर नहीं है। सो माइनस 150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। तो हमने रीजन भी बता दिया है कि क्या रीजन है। ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
गाइज क्वेश्चन नंबर 7 हम बहुत ही इजी मेथड से करने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म इज 73। 31st टर्म को आपको फाइंड करना है किसी एपी के जिसका हुज में जिसका 11th टर्म जिसका 11वां पद जो है वो 38 है एंड 16th टर्म 16वां पद जो है वो 73 है। तो गाइज जनरल फॉर्म में 11 टर्म की आपको वैल्यू दी गई है, तो 11th टर्म को आप क्या लिख सकते हो, a प्लस tan d लिख सकते हैं 11 टर्म को, और उसकी वैल्यू उसके सामने लिख देंगे, कितनी है 38। अब आपका 16th टर्म है, 16th टर्म को क्या लिख सकते हैं, a प्लस 15d कितना है 73। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे और इसे इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सब्ट्रैक्ट, यही का यही ना, एलिमिनेशन मेथड से सोल्व कर लेंगे तो साइन आपके चेंज हो जाएंगे, नीचे वाले ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी आपका क्या हो जाएगा माइनस। तो प्लस का a और माइनस का a क्या हो जाएंगे, एलिमिनेशन मेथड से एलिमिनेट हो जाएंगे। प्लस का tan d है और माइनस का 15d है, तो माइनस का क्या बचेगा आपका 5d, माइनस का 73 और प्लस का 38 है, जुड़ तो पाएंगे नहीं क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। ठीक है, पॉजिटिव निगेटिव नंबर हमेशा क्या होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो 73 में से 38 को माइनस करेंगे, कैरी करके 13 में से 8 गया आपका 5, यहाँ कितना बचा था 6 में से 3 गया 3, माइनस का नंबर ज्यादा था, माइनस से माइनस जो है वो कट हो गया। d की वैल्यू 5 से 35 जो है आपका 7 टाइम कट हो जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 7। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। d की इस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, इक्वेशन 1 में भी रख सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी रख सकते हैं। हम कहां पर रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 है आपकी a प्लस tan d इक्वल टू 38। a आपका सेम रहेगा अभी क्योंकि a हमें फाइंड करना है, a प्लस tan और d के बीच में कोई मार्क नहीं है तो मल्टीप्लाई लग जाता है जब कोई मार्क नहीं होता है। d कितना आपका 7, तो a इक्वल टू 38 उधर है आपका, tan और 7 की मल्टीप्लाई करके 70 प्लस का नंबर है, डायरेक्ट उधर ले जाएंगे तो माइनस का 70। अब a की वैल्यू आ गई आपकी 38, 70 प्लस माइनस का है, 38 प्लस का है, तो माइनस का कितना बच जाएगा आपका, माइनस का 32। 70 में से 38 को माइनस करके आपका माइनस का 32 बच गया क्योंकि माइनस का नंबर ज्यादा था। अब आपके पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, तो 31st टर्म को आप जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, a प्लस 30d। पहले लिखेंगे a31 इक्वल टू a प्लस 30d। a की वैल्यू कितनी आई, माइनस का 32 प्लस का 30 मल्टीप्लाई का मार्क, d की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो माइनस का 32, दोनों प्लस के नंबर हैं 30 भी और 7 भी, लेकिन बीच में मल्टीप्लाई का मार्क है, मल्टीप्लाई कर देंगे 210। 210 आपका क्या है, प्लस का नंबर, प्लस का ज्यादा है माइनस का कम है, तो माइनस करेंगे 210 में 32 को, 10 हो जाएगा यहाँ पे, 10 में से 2 जाके कितना बचेगा आपका 8, यहाँ पे कितना बचा 0, 0 से 3 माइनस नहीं होंगे, 10 हो जाएगा, 10 में से 3 जाके कितना बचा आपका 7, और यहाँ पर कितना बच गया था आपका 1, 1 में से आपको कुछ भी माइनस नहीं करना है, तो ये क्या आ गया आपका 178। ये किसकी वैल्यू आ गई गाइज, a31 की। ये क्वेश्चन भी गाइज हमारा क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया है, a31, यानी कि हमारा 31st टर्म की वैल्यू क्या आई है 178। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 8। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। एक कोई एपी है, कंसिस्ट का मतलब जो रखती है या जिसमें 50 टर्म्स हैं, ऑफ विच जिसका थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दी है 12 एंड द लास्ट टर्म का मतलब टोटल टर्म कितने हैं 50,
तो लास्ट का टर्म कौन सा हुआ? 15th टर्म, यानी कि हम कह सकते हैं A50 की वैल्यू कितनी है? 106। तो हमें क्या फाइंड करना है? 29th टर्म, 29वां पद आपको बताना है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। थर्ड टर्म को जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? A+2D, कितना? 12, इसे मान लेंगे इक्वेशन 1। लास्ट टर्म, टोटल टर्म है 50, तो ये हो जाएगा आपका A50 की वैल्यू। A50 की वैल्यू कितनी है? 106। अब A50 को आप क्या लिख सकते हो जनरल फॉर्म में? A+49D, कितना आपका? 106। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर इक्वेशन 2। यहीं का यहीं हम क्या कर देंगे? एलिमिनेशन मेथड का यूज कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें साइन जो है वो चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। किसी एक टर्म को, या तो A को या फिर D को क्या करने के लिए? एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट लिखना जरूरी होगा, क्योंकि बिना सब्ट्रैक्ट लिखे गाइज हम यहाँ पर साइन जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। अगर आप यहाँ पे ऐड लिख दोगे तो कोई भी साइन जो है वो नीचे वाली इक्वेशन का चेंज नहीं होगा और फिर ये एलिमिनेट नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए सब्ट्रैक्ट लिखना यहाँ पर जरूरी है। तो करते हैं सब्ट्रैक्ट। प्लस का A और माइनस का A क्या हो गया? एलिमिनेट। प्लस का 2D है, माइनस का 49D है, तो माइनस के 49 से प्लस का 2 माइनस करोगे तो क्या बच जाएगा? माइनस का 47D। 106 से 12 को माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस का 94। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा डिवाइड। तो डिवाइड में ले जाने से अच्छा है आप इसे यहीं पर काट दो। ये भी तो हमने डिवाइड ही किया है। तो D की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 2। इस D की वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दोगे तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, A+2D इक्वल टू 12। ये हमारी क्या थी? इक्वेशन 1 थी। A हमें फाइंड करना है, 2 की जगह 2, बीच में कोई साइन नहीं मल्टीप्लाई, D की जगह क्या लिखा आपने? 2 इक्वल टू 12। अब A प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब 4 को हम डायरेक्ट कहाँ लेके जाएंगे? 12 की साइड। तो 4 प्लस का था, माइनस में पहुंच गया। तो A की वैल्यू कितनी है? ये आपकी 8। अब 29th टर्म को जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं? A+28D। गाइज एन वाला फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? AN इक्वल टू N प्लस A+N-1 इंटू D, क्योंकि उससे ये क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग चला जाएगा, लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो गाइज तो ये आपका सबसे इजी वे है, इससे इजी वे और कोई नहीं है यहाँ पर। तो मैं आपको सबसे इजी वे से समझाने की ही कोशिश कर रहा हूं। तो करते हैं A29 की वैल्यू को फाइंड। A कितना फाइंड किया आपने? 8। 28 आपका सेम, बीच में कोई मार्क नहीं होता है तो क्या लगता है? मल्टीप्लाई। D की वैल्यू कितनी है आपकी? 2। तो 8 आपका सेम, पहले मल्टीप्लाई होगी फिर बाद में प्लस होगा। तो 28 2 जा 56, 56 एंड 8 कितने हो गए आपके? 64। तो 29वां टर्म आपका कितना आया? 29th टर्म की वैल्यू आई आपकी 64। यही क्या है आपका आंसर। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 9, इफ द थर्ड एंड 9th टर्म्स ऑफ एन AP आर 4 एंड माइनस का 8 रेस्पेक्टिवली। इफ मीन्स यदि थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन AP, थर्ड टर्म कितना है? 4 और 9th टर्म कितना हो आपका? 8। थर्ड टर्म की वैल्यू 4, 9th टर्म की वैल्यू माइनस का 8 हो, तो विच टर्म ऑफ दिस AP, कौन सा टर्म इस AP का 0 होगा या 0 है? तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। थर्ड टर्म की वैल्यू कितनी दी है? 4। थर्ड टर्म को जनरल फॉर्म में क्या ले सकते हैं? A+2D, कितना दिया आंसर? 4। ये आपकी हो गई इक्वेशन 1। 9th टर्म को क्या लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में? A+8D, कितना है आपका? माइनस का 8। ये होगी आपकी इक्वेशन 2। फिर से वही चीज, एलिमिनेट करने के लिए साइन आपके सेम है इधर, जो जिन्हें आपको एलिमिनेट करना है तो क्या लिखेंगे? सब्ट्रैक्ट। साइन चेंज करेंगे नीचे वाली इक्वेशन के, माइनस माइनस, और यहाँ प्लस था माइनस, प्लस की जगह फिर माइनस, जहां माइनस वहां प्लस, क्योंकि अपोजिट साइन हो जाता है, उल्टा साइन आ जाता है। प्लस का A माइनस का A क्या हो जाएंगे? एलिमिनेट। प्लस का 2D माइनस का 8D, तो माइनस का 6D बचेगा। प्लस का 8 और प्लस का 4, प्लस के कितने हो जाएंगे? 12। D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 12 अपॉन ये माइनस का 6 मल्टीप्लाई में कहा जाएगा? डिवाइड में।
6 2 जा 12, तो डी की वैल्यू आ गई आपकी -2, क्योंकि ये माइनस का साइन भी बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ डी, पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में डी की वैल्यू पुट करके क्या करेंगे, ए की वैल्यू निकाल लेंगे। तो लिखते हैं इक्वेशन 1 को, a + 2d = 4। ए आपका सेम है, प्लस का 2 सेम, डी की वैल्यू है आपकी -2 और = 4। प्लस के 2 और माइनस के 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, -4 और -4 उधर आपका चला जाएगा प्लस में, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8। तो ए की वैल्यू आ गई अब आपके पास। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये बताना है कि कौन सा टर्म जो है वो 0 है। तो यहाँ पे हम मान लेंगे, लेट कर लेंगे an जो है, ठीक है, यानी कि nth टर्म इस AP का वो 0 है। अब आप an वाले फॉर्मूले का यूज करेंगे, an = a + n-1 इंटू डी। an क्या रखना है 0, a की वैल्यू कितनी आई थी 8, n हमें फाइंड करना है, d की वैल्यू कितनी आई थी आपकी -2। 0 आपका सेम है, 8 सेम है, -2 की मल्टीप्लाई n में करेंगे तो कितना हो जाएगा -2n, माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, और 2 1 जा 2, माइनस का प्लस का 8, माइनस का 2n, प्लस का 2। राइट साइड था, आप लेफ्ट साइड लेकर आ गए, और लेफ्ट साइड वाली 0 को आप लेके चले गए राइट साइड। माइनस का 2n अभी आपको इधर ही रखना है, जो आपके नंबर्स हैं वो आप राइट साइड लेके जाएंगे। 0 तो 0 है ही, 0 को आप छोड़ भी सकते हो। तो प्लस का 8 जो है, जिससे पहले कोई साइन नहीं होता वो प्लस का माना जाता है, तो ये प्लस का 8 जो है वो माइनस में चला जाएगा, और प्लस का 2 भी उधर माइनस में। तो ये हो जाएगा आपका -10, और इधर क्या बचा हुआ था -2n। माइनस से माइनस जो है वो कैंसिल हो गया, 2 से 10 जो है आपका कितना टाइम कट गया 5 टाइम, n की वैल्यू कितनी आ गई 5। तो आपको बताना था कि कौन सा टर्म इस AP का 0 है, तो कौन सा टर्म आया 5 टर्म, यानी कि 5th टर्म जो है इस AP का वो क्या है आपका 0। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। Guys, question number 10. The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7. किसी AP का 17th term जो है वो उसकी 10th term से 7 exceed है। exceed का मतलब ज्यादा, यानी कि more। तो वो कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, किससे 10th term से। तो A17 को हम जनरल फॉर्म में क्या लिख सकते हैं a + 16d। अब a + 16d जो है वो 10th टर्म को जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं a + 9d। इससे कितना ज्यादा है 7, ये तो पहले से ही ज्यादा है, तो प्लस किस में करना है आपको, क्योंकि हमने इक्वल का मार्क लगा रखा है गाइज। तो यहाँ पे बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि 7 को इधर प्लस करना है या इधर प्लस करना है। तो जिधर जो चीज कम होगी उधर आपको क्या करना है प्लस करना है। ये तो पहले से ही ज्यादा है, ठीक है, a + 16d है, और ये आपका a + 9d, तो 7 आपको किधर प्लस करना है a + 9d की साइड, क्योंकि वो क्या कह रहा है 17th टर्म जो है AP का वो है ज्यादा, किससे 10th टर्म से। तो 10th टर्म तो कम हुआ आपका, तो 7 प्लस कर देंगे। अब a + 16d और a + 9d, a + 9d को आप a + 16d की साइड ले आएंगे, तो a + 16d, a आपका प्लस में था माइनस में आ गया, प्लस का 9d ये भी आपका कहाँ आ जाएगा माइनस में, उधर केवल बचेगा आपका 7, प्लस का a माइनस का a एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। 16d आपके प्लस के हैं, 9d आपके कितने हैं माइनस के, तो प्लस का क्या बचेगा 7d = 7। ये मल्टीप्लाई में कहाँ जाएगा डिवाइड में, तो इससे अच्छा से इसे यहीं पे काट देते हैं। तो d जो है आपका कितना आ गया है 1, d की वैल्यू 1, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो आपको फाइंड करना था वो कितना आ गया आपका 1। अब गाइज क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। विच टर्म कौन सा पद, कौन सा टर्म जो है इस AP का वो 54th टर्म से कितना ज्यादा होगा 132। तो गाइज इसके लिए सबसे पहले आपको 54th टर्म निकालना होगा।
जब आप 54th टर्म की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो उसमें 132 को प्लस करके वो टर्म आ जाएगा। ठीक है गाइज, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है, A54 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। आपकी हेल्प के लिए क्या क्या है आपके पास, A है, फॉर्मूले के लिए सबसे पहले D फाइंड करेंगे, A2 माइनस A1, A2 कितना है आपका 15, A1 कितना है आपका 3, 15 में से 3 गया, D की वैल्यू आ गई आपकी 12। अब AN का फॉर्मूला यूज करेंगे, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अभी AN की जगह क्या रखना है हमें, A54, क्योंकि हमें A54 जो है वो फाइंड करना है। A की वैल्यू कितनी है आपकी 3, N, जब आपने N की जगह यहाँ पे 54 लिखा है तो यहाँ भी आप N की जगह क्या लिखोगे, 54 माइनस 1 इंटू D कितना आपका 12। A54 इक्वल टू 3 प्लस 54 में से 1 गया आपका 53 इंटू करनी है 12 की, पहले मल्टीप्लाई होगी गाइज, हमेशा ध्यान रखना पहले मल्टीप्लाई होती है फिर बाद में प्लस होता है। तो 3 आपका सेम प्लस 12 का टेबल 53 पे पढ़ेंगे, 12 3 जा 36, कैरी गया 3, 12 5 जा 60 और 3 636 में 3 प्लस कर देंगे तो यह कितना आ जाएगा आपका 639। तो ये आपकी आ गई A54 की वैल्यू। अब मान लिया वो जो टर्म हमें फाइंड करना था वो कौन सा टर्म है, AN। तो AN कैसे आएगा, A54 में 132 प्लस करके, क्योंकि वो जो टर्म है वो 54th टर्म से कितना ज्यादा है, 132 जो है ज्यादा है। AN इक्वल टू A54 की वैल्यू कितनी आई है आपकी 639 प्लस का 132, दोनों को प्लस कर देंगे, वो टर्म जो है उस टर्म की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9 और 2 11, 3361 7 तो गाइज वो कौन सा टर्म है, वो टर्म है आपका 771। ये आपका क्या आ गया आंसर। तो गाइज आज हम यहीं तक करेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 तक हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपको अपडेट हो जाएंगे। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, तो ज्यादा से ज्यादा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स।